हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के एक्सरसाइज में से एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहाँ पर दिया हुआ है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, दोनों में से एक चीज़ देखना है। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है, obtain द सोल्यूशन ग्राफिकली, तो हमको सोल्यूशन करना है, कैसा करना है, ग्राफिकली। अगर सोल्यूशन अगर कंसिस्टेंट आया तब तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होता है। यहाँ पर देखिए, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया तो इंटरसेक्ट होंगे, तो वो कंसिस्टेंट होंगे। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर ये दोनों कोइंसिडेंट हो गए, अगर ये सिचुएशन आ गई तो भी ये कंसिस्टेंट है। अगर ये सिचुएशन अगर आ गई, पैरेलल आ गए, तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। अगर ये दोनों में से कुछ भी हो तो वो कंसिस्टेंट होगा। अगर दोनों में से कुछ भी अगर आ गया तो हमको ग्राफिकली सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन है। दो इक्वेशन क्या है यहाँ पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लेंगे। a1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, कुछ नहीं रहा तो 1 होता है। b1 इज इक्वल टू, y के सामने भी कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है। और c1 इज इक्वल टू क्या है, देखिए 5। अब हम देखेंगे a2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है। b2 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। और c2 इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए 10 लिखा हुआ है। तो चलिए इसको हम a1/a2 b1/b2 करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए a1/a2 इज इक्वल टू क्या आएगा, a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये 1/2 आ गया इसका आंसर। अब हम करके देखते हैं b1/b2 b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू 2 है, तो देखिए ये दोनों इक्वल हो गए। थर्ड वाला देखते हैं, c1/c2 करके देखते हैं। तो ये क्या हो गया, c1 क्या है देखिए 5 है और c2 है 10। जब इसको हम कट करेंगे 5 1 जा 5 2 जा, तो इसका भी आंसर आएगा 1/2। यहाँ पर देखिए तीनों भी इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सिंस जब ये तीनों भी इक्वल होंगे आपस में, तब उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ देखिए तीनों भी इक्वल है तो इसको कोइंसिडेंट यानी कि ये कंसिस्टेंट है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द लाइन्स आर कंसिस्टेंट। अब यहाँ पर देखिए हमारा सोल्यूशन जो है कंसिस्टेंट आया। तो क्वेश्चन में कहा गया था अगर कंसिस्टेंट है तो हमको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ग्राफिकली सॉल्व करके बताते हैं। चलिए सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमको बॉक्स बनाना होगा। ये बॉक्स बन गया, इसमें x और इसमें y, और यहाँ पर पहला इक्वेशन लिखेंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर देखिए मैं x की जगह पर मैं 0 रखूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर देखिए x की जगह पे 0, x की जगह पे 0 रख दिए, प्लस y इज इक्वल टू 5, 0 प्लस वाई 0 y होगा, तो y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y की जगह पे 0 रख देंगे तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई की जगह पे हम क्या रख दिए, 0 इज इक्वल टू 5, x प्लस 0 x होगा, x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई और x की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ से अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर 0 0 लिया हूँ। अब दूसरा बॉक्स बनाते हैं।
दूसरे वाले के लिए यहाँ पर भी x और y लिख लेते हैं। चलिए दूसरा इक्वेशन देखिए क्या है यहाँ पर, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देखिए x की जगह पे 0 रख दूंगा, तो y की वैल्यू क्या है, 2 इंटू एक्स की जगह पे मैंने 0 रख दिया प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2 0 का 0 हो गया ये टर्म, तो ये यहाँ पर बच गया 2y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई में y के साथ, जब वो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 5 जा, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 5। तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई 5। अब क्या करेंगे हम, y की जगह पे 0 रखते हैं। चलिए इक्वेशन यहाँ है हमारा 2x प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 10। 2 0 तो 0 हो गया, 2x यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2x से मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड होगा, तो ये होगा 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 5 जा, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5। यहाँ पर देखिए अगर आप ये एक वाला इक्वेशन भी सॉल्व कर दिए तो यहाँ पर काफ़ी है। क्यों काफ़ी है, क्योंकि ये जो लाइंस है वो क्या है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक, ये लाइंस दोनों एक के ऊपर एक होते हैं। अगर आप एक इक्वेशन का भी अगर हम सॉल्व कर दिए तो काफ़ी है। चलिए अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। इसके पॉइंट्स है 0,5 एंड 5,0। इसके भी सेम है 0,5 एंड 5,0। चलिए ग्राफ देखिए, यहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और यहाँ पर पॉइंट्स देखिए क्या है, 0,5 यानी कि पहली इक्वेशन है ये 0,5, एक्स का 0 है यानी कि यहाँ पर, और वाई का 5, तो यहाँ पर 0 से एक्स से 0 से वाई के 5 तक यहाँ पर पॉइंट लग गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 5,0 यानी कि एक्स का 5 है, एक्स का 5 देखिए यहाँ है, और वाई का 0 यहीं है, तो ज़रा भी ऊपर नहीं उठेगा, तो यहाँ पर आ गए। अभी दूसरी इक्वेशन के भी पॉइंट सेम है, मतलब यहीं पर आएंगे, तो हम क्या करेंगे, बस अब यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गई लाइन ड्रॉ। ये एक आ गई, इसी के ऊपर दूसरी लाइन बना देना है आपको, ताकि पता चले कि दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है। एक दूसरे पेन से मैं बना देता हूँ, ब्लू पेन से। यहाँ पर देखिए ये दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, ये दोनों मर्ज हो जाते हैं आपस में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ये है 2 लाइन्स, बस इतना ही करना है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये कोइंसिडेंट है या कंसिस्टेंट है या नहीं है। इक्वेशन क्या है देखिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड दूसरा है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पर देखिए a1 की वैल्यू है यहाँ पर 1 और b1 की वैल्यू है यहाँ पर -1 एंड c1 की वैल्यू है यहाँ पर 8। अब यहाँ पर हम a2 देंगे, a2 इज इक्वल टू 3, b2 की वैल्यू देखें यहाँ पर, b2 इज इक्वल टू -3 है यहाँ पर एंड c2 इज इक्वल टू 16। चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल टू क्या है देखें यहाँ पर 1/3। अब देखते हैं b1 बाई b2, b1 बाई b2 यहाँ पर देखिए b1 की वैल्यू है -1 एंड b2 की वैल्यू है -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसका भी आंसर आ गया 1/3। अब थर्ड वाला करके देख लेते हैं, c1 बाई c2, c1 देखिए 8 है और c2 की वैल्यू है 16, 8 1 जा 8 2 जा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई है 1/2। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों तो इक्वल है,
थर्ड वाला यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस A1 divided by A2 is equal to B1 divided by B2 is not equal to C1 divided by C2। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये वाली सिचुएशन आ गई तो इसका मतलब है, अगर ये वाली सिचुएशन आ गई तो ये लाइन है पैरेलल, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये क्या है, लाइंस इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है तो हमको ग्राफ नहीं बनाना है, बस हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर द लाइंस आर inconsistent। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है यहाँ पर, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई, यहाँ पर देखिए माइनस 6 को मैं इक्वल के वो साइड लेकर जा रहा हूँ, तो ये माइनस 6 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 6 हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस 6। और सेकंड वाला जो इक्वेशन है वो है 4x माइनस 2y, और ये जो 4 है माइनस का इक्वल के वो साइड लेकर जा रहा हूँ तो वो हो जाएगा प्लस 4। ये दो इक्वेशन है, इसका भी हमको देखना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले A1 इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर 2 है, और B1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 है, और एंड C1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए 6 है। वैसे ही इसका करते हैं A2 इज इक्वल टू 4 एंड B2 इज इक्वल टू माइनस 2 है एंड C2 इज इक्वल टू 4 है। चलिए A1 बाई 2 करके देखते हैं। A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए A1 की वैल्यू 2 और A2 की वैल्यू 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 बाई 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो गया 1 बाई 2। अब यहाँ पर हम करते हैं B1 डिवाइडेड बाई B2। B1 की वैल्यू देखें यहाँ पर 1 है और इसकी वैल्यू है माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए ये 1 बाई 2 है, ये माइनस 1 बाई 2 है, माइनस नीचे रहने दो या ऊपर रहने दो, माइनस ही होगा वो, तो ये हो गया माइनस 1 बाई 2। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमको थर्ड की तरफ जाना ही नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस A1 डिवाइडेड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2। जब ऐसी सिचुएशन आए तो हम कहते हैं इसको इंटरसेक्ट, और ये होता है कंसिस्टेंट। जब A1 डिवाइड बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 हो जाएगा तो थर्ड की तरफ C1 की तरफ C2 की तरफ जाना ही नहीं है, बस यहीं पर हमारा सोल्यूशन आ गया, और ये कंसिस्टेंट है। और अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब हमको इसका क्या करना है, ग्राफ भी बनाना है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द लाइन्स आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो हमको क्या करना है, इसका ग्राफ भी बनाना है। चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं। चलिए ग्राफ बनाने के लिए हमको बॉक्स बनाना होगा, तो पहले हम ये एक बॉक्स बना लेते हैं। ये x और ये y। पहला इक्वेशन देखें यहाँ पर क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 0 रख लेते हैं। जब x की जगह पे हम 0 रख लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस x की जगह पे 0, y इज इक्वल टू x। 2 0 से क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, y बच गया, और y की वैल्यू आ चुकी है 6। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, y की जगह पे 0 रखते हैं, तो यहाँ पर होगा 2x प्लस y की जगह पे हमने क्या रखा, 0 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर देखिए 0, इसका कुछ काम नहीं है 0 का, इसको हटा देते हैं। 2x इज इक्वल टू हो गया 6 और x इज इक्वल टू हो गया 6, और ये मल्टीप्लाई में जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 3 जा, तो x की वैल्यू आ चुकी है 3। तो हम यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू। अब क्या करते हैं, हम दूसरे वाला जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं। पहले बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम में ये कंपलसरी करना है,
ये सोल्यूशन के 2 मार्क्स होते हैं और ग्राफ के 2 मार्क्स होते हैं। टोटल 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है एग्जाम में। चलिए एक्स एंड वाई, हमारा इक्वेशन लिख लेते हैं 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। चलिए x की जगह पे हम क्या रखते हैं, पहले 0। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं मेरी मर्जी से यहाँ पर नंबर रख रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। 4 x की जगह पे हम क्या रखें 0, तो 4 x की जगह पे हो गया 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखिए 4 0 का क्या हो गया 0 हो गया, माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखिए सॉरी, ये माइनस 2y y के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको 0 हटा देते हैं, माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये जो माइनस 2 है y के साथ मल्टीप्लाई में जब उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई माइनस 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो y की वैल्यू आ चुकी है -2। तो हम यहाँ लिखेंगे -2। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट y की जगह पे मैं रख रहा हूँ 0, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 4x माइनस 2 y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 4। ये 2 0 का 0 हो गया, तो यहाँ पर बच गया सिर्फ 4x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू ये 4 और ये जो 4 है x से मल्टीप्लाई में, जब इधर आया तो डिवाइड में आ गया, 4 1 जा 4 1 जा, तो x की वैल्यू आ चुकी है 1। तो यहाँ लिखेंगे हम 1। ये जो पॉइंट्स है वो है 0,6 एंड और ये है 3,0 और इसके जो पॉइंट्स है यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके जो पॉइंट्स है 0, -2 एंड 1,0। चलिए अब क्या करते हैं, हम पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर पॉइंट्स 0,6 यानी कि x का 0 और y का 6, x का 0 यहीं पर है और y का 6, y के 6 पे जाते हैं 0 से, तो यहाँ पर आ गया पॉइंट। नेक्स्ट x का 3 यहाँ है, y का 0 यानी कि यहीं पर है, तो ये मिल गए हमको एक लाइन। तो इसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट है x का 0 और y का -2 यानी कि यहाँ पर -2, y -2 नीचे होता है, तो y का -2 यहाँ पर है नीचे -2 और x का 1 यहाँ पर है और y का 0 यानी कि यहीं पर, y का 0 यहीं पर है और x का 1 यहीं पर है। चलिए अब इसको प्लॉट करते हैं। ये बन गया हमारा ग्राफ, ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ। यहाँ पर क्रॉस एक्स बनता है इंटरसेक्टिंग, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन का नाम लिख देंगे। ये जो लाइन है वो है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और ये जो लाइन है ये वाली, इसका है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर जो हमारा सोल्यूशन आया है हम इसको लिख देंगे सोल्यूशन। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन इज यहाँ पर, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं, कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं देखिए, यहाँ पर देखिए ये 2 है, x का 2 है और y का भी 2 है, तो सोल्यूशन क्या है हमारा 2,2। ये सोल्यूशन यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो होता है सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन है हमारा 2,2। यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं 2,2। चलिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में सेम
दो इक्वेशन है, 2x माइनस 2y, और ये -2 को मैं उधर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और 4x माइनस 4y, और ये -5 उधर चलेगा तो क्या हो गया, +5। अब क्या करेंगे हम इसको, a1 बाय a1 a2 b a1 b1 c1 c2 कर लेंगे। a1 इज इक्वल टू 2 होगा, और b1 इज इक्वल टू होगा -2, c1 होगा 2। ठीक है, चलिए b1 करते हैं, b1 होगा 4, सॉरी a2 है, a2 होगा 4, b2 होगा -4, और c2 होगा 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a1 डिवाइडेड बाय a2 जब करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2/4। कट करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 1/। अब करते हैं b1 डिवाइड बाय b2। b1 डिवाइड बाय b2 जब करेंगे तो ये आएगा, b1 की वैल्यू है -2 और b2 की वैल्यू है -4। ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, तो इसका आंसर आएगा 1/2। और यहाँ पर देखिए c1 डिवाइडेड बाय c2, c1 की वैल्यू है 2 और c2 की वैल्यू है 5। यहाँ पर देखिए दोनों तो इक्वल है, थर्ड वाला इक्वल नहीं है। थर्ड वाला जब इक्वल नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन, जो कि होते हैं इनकंसिस्टेंट। जब इनकंसिस्टेंट है तो हमको ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। जब ये नॉट इक्वल है तो हमें लिखेंगे देयरफॉर द लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। जब इनकंसिस्टेंट है तो हमको इसका ग्राफ नहीं बनाना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।